राधे राधे दोस्तों ये वीडियो में हम जानेंगे कि हम वृंदावन में श्री प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं, उनका एकांकिक वार्तालाप कैसे अटेंड कर सकते हैं और उनके रात्रि दर्शन कैसे कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, मथुरा से वृंदावन तकरीबन 22 किलोमीटर का सफर है। वृंदावन जाने के लिए आपको बस, ऑटो, ई रिक्शा बहुत ही आसानी से श्री कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से मिल जाएगी, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 30 से लेके 100 रुपए के बीच में रहता है। यदि आप बस से जाते हैं तो बस आपको प्रेम मंदिर के पास ही छोड़ेगी। प्रेम मंदिर वृंदावन का बहुत ही फेमस लैंडमार्क है, जहां से आपको आसानी से श्री राधा केली कुंज जाने के लिए ऑटो मिल जाएगी, जिसका किराया 40 से लेके 70 रुपए तक रहेगा। श्री राधा केली कुंज महाराज जी का आश्रम स्थान है, जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है। और महाराज जी रात्रि में जब अपने निवास से आश्रम की ओर चलते हैं तो उनके दर्शन हमें यहीं पे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, महाराज जी के दर्शन के टोटल 2 तरीके हैं। पहला तरीका उन श्रद्धालुओं के लिए है जो एक फिक्स शेड्यूल में अपनी व्रज यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं और उनके पास समय कम है और अभी मंदिर दर्शन बहुत सारे बाकी हैं। वैसे श्रद्धालुओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप महाराज जी के रात्रि दर्शन करिए। रात्रि दर्शन कैसे होंगे इसकी बात हम वीडियो में आगे करते हैं। दोस्तों, यदि आप महाराज जी के रात्रि दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 12:30 बजे श्री राधा केली कुंज आ जाना चाहिए। आप आएंगे तो देखेंगे पूरा माहौल भक्तिमय हो चुका है और कई श्रद्धालु महाराज जी के लिए रंगों की रंगोली बना रहे हैं, तो कई फूलों की। अलग अलग राज्य के अलग अलग भाषा बोलते कई लोग आपको पूरे वृंदावन में मिलेंगे, पर एक ध्वनि आपको पूरे वृंदावन में मिलेगी, वो है राधा रानी का नाम। किसी ने ठीक ही कहा है दोस्तों कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, बस एक ही सुर में बाजे है। यहाँ हाल ना पूछो मोहन का, यहाँ हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। और ऐसे ही आपके 2 घंटे कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता दोस्तों, और महाराज जी का आगमन हो जाता है और चारों तरफ राधा नाम गूंजने लगता है। और दूसरे श्रद्धालु जो महाराज जी से एकांकिक वार्तालाप करना चाहते हैं या महाराज जी द्वारा दिया गया सत्संग अटेंड करना चाहते हैं, वैसे श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखना है कि आपको अपने 2 दिन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो आप उस हिसाब से अपना व्रज का शेड्यूल बनाइए। दोस्तों, महाराज जी के दर्शन के लिए हमें टोकन की रिक्वायरमेंट है। टोकन हमें श्री हितधाम राधा केली कुंज से ही अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि वहां से हमें 3 टाइप के टोकन उपलब्ध हो सकते हैं। पहला, सत्संग का टोकन। सत्संग महाराज जी स्वयं करते हैं, तकरीबन 1 घंटे का समय रहता है। उसके बाद महाराज जी श्री जी की आरती भी करते हैं। दूसरा टोकन है दोस्तों कीर्तन का टोकन। कीर्तन महाराज जी के शिष्यों द्वारा प्राइमरी होता है। महाराज जी उसमें भी दर्शन देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन कीर्तन कंप्लीटली महाराज जी के शिष्यों द्वारा ही किया जाता है। तीसरा टोकन है दोस्तों एकांकिक वार्तालाप का। उसमें आप महाराज जी से प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका टोकन भी आपको श्री हितधाम राधा केली कुंज से ही मिलेगा। दोस्तों, एक और चीज का ध्यान रखना कि वहां पे टोकन तो 3 टाइप के मिलते हैं, लेकिन आप कोई भी एक डेट के लिए एक ही तरह का टोकन ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 तारीख के लिए सत्संग का भी टोकन ले लेंगे और वही 1 तारीख के लिए आप एकांकिक वार्तालाप का भी टोकन ले लेंगे। आपको कोई भी एक ही टोकन दिया जाएगा सेम डेट के लिए।
चलिए दोस्तों, तो अब जानते हैं टोकन लेने की प्रोसीजर। दोस्तों, यदि आपको 2 तारीख की रात्रि का टोकन चाहिए तो वो टोकन आपको 1 तारीख को रात को 9 से 10 बजे श्री हितधाम राधा केली कुंज में पहुंच के वहां पे लाइन में लगना पड़ेगा उसके लिए। और वो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन महाराज जी जब रात में 2 सवा 2 बजे आते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होता है, लेकिन लाइन बहुत पहले से ही लग जाती है क्योंकि टोकन की संख्याएं लिमिटेड हैं। तकरीबन 140 टोकन अवेलेबल होते हैं जेंट्स के लिए और इतने ही टोकन अवेलेबल होते हैं लेडीज के लिए। दोनों की लाइन अलग अलग लगी रहती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सारे के सारे टोकन निःशुल्क हैं, कोई भी चार्ज लिया नहीं जाता है। लेकिन कोई भी टोकन लेने के लिए आपको अपना एक फोटो आईडी, आधार कार्ड, पान कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि जो टोकन है वो उसी नाम पे बनेगा जो नाम उसमें दिया गया है। टोकन नॉन ट्रांसफरेबल रहता है, मतलब आप अपना टोकन किसी और को नहीं दे सकते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। और जिनको जिनको टोकन चाहिए उनको वहां पे अवेलेबल रह के ही टोकन मिलेगा। आप एक साथ ज्यादा टोकन नहीं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, टोकन निःशुल्क है, वहां पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है टोकन का। दोस्तों, प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जब महाराज जी आएंगे 2 सवा 2 बजे, तब लोग लाइन छोड़कर महाराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं और फिर वापस अपनी जगह पे आने की ट्राई करते हैं। उसके बीच में बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में आ जाएं, तो प्लीज ये चीज का ध्यान रखना कि आपके आगे वो ही पर्सन हो जो पहले से आपके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेल्फ गवर्न तरीके ही से ही चलती है। तो प्लीज ऐसा ना हो कि आप बहुत समय से लाइन में लगे हुए हों लेकिन फिर भी आपको टोकन ना मिले, क्योंकि प्लीज खास ध्यान रखना कि टोकन की संख्याएं लिमिटेड होती है। 140 तक ही आपको सत्संग का और फिर उसके बाद कीर्तन का टोकन मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उस समय महाराज जी के दर्शन के लिए लाइन छोड़ के जाएं और फिर आए और आपको वो दिन टोकन ना मिले, और इसकी वजह से आपको अपना एक दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो प्लीज मैं तो यही एडवाइस करूंगा सबको कि यदि आप टोकन के लिए रुके हैं तो आप महाराज जी के दर्शन दूर से करिए, और दूसरे दिन वैसे भी आपको सत्संग में महाराज जी के दर्शन हो ही जाने वाले हैं। तो प्लीज आप अपनी लाइन को ना छोड़िए और एक ही लाइन में बने रहिए, जिससे कि आपको टोकन इजीली मिल जाए और आपको एक अपना एक्स्ट्रा दिन भी इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमारे खुद के साथ हुआ था। मैं और मेरा दोस्त वहां पे दर्शन के लिए, टोकन के लिए लाइन में लगे थे। फिर महाराज जी आए और बहुत सारी लाइन आगे पीछे हो गई, और जब टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आई तो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में 4-5 और लोग थे, और टोकन की संख्या 140 मेरे पे ही खत्म हो गई और मेरे दोस्त को टोकन नहीं मिल पाया। फिर बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हम एक ही जगह से हैं और साथ में आए हैं, ट्रिप का प्लान पूरा शेड्यूल है, और वो 5 लोगों को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। उसके बाद हमको एक टोकन बहुत मुश्किल से मिल पाया। तो ये चीज हमें ही ध्यान रखनी है कि जब भी हम टोकन के लिए रुके हैं तो हम टोकन के लिए लाइन बना के रखें और हम किसी को भी बीच में आने भी ना दें और हम भी किसी की लाइन के बीच में ना घुसे। दोस्तों, फिर महाराज जी के आगमन के बाद महाराज जी जब आश्रम में प्रवेश ले लेंगे, उसके बाद टोकन डिस्ट्रीब्यूशन शिष्यों के द्वारा ही होता है। सबसे पहले जो पहले 140 लोग हैं उनको सत्संग का टोकन दिया जाता है अगले दिन के लिए, और फिर उसके बाद के जो लोग हैं उन्हें कीर्तन का टोकन मिलता है। एकांकिक के टोकन के लिए हम आगे बात करते हैं कि वो टोकन हमें कैसे मिल पाएगा। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि हमें सत्संग का टोकन और कीर्तन का टोकन कैसे मिलता है। अब हम बात करते हैं एकांकिक वार्तालाप की। एकांकिक वार्तालाप का टोकन सबसे लास्ट में दिया जाता है, और एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर आपको 2 तारीख का एकांकिक वार्तालाप अटेंड करना है तो उसका टोकन आपको 1 तारीख को सुबह 7 बजे श्री राधा केली कुंज में वहां पे लाइन लगी होगी। 7 सवा 7 बजे आपको पहुंच के वहां पे लाइन में लग जाना है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। पहला,
कि आपका क्वेश्चन यूनिक होगा तो ही वो एकांकिक वार्तालाप के लिए लिया जाएगा। दूसरा, आपका क्वेश्चन भागवतिक होना चाहिए, बहुत ही सांसारिक चीजों का या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का उत्तर महाराज जी नहीं देते हैं, तो आपका क्वेश्चन भागवतिक भी हो। और तीसरा कि यदि वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसका उत्तर उनके शिष्यों द्वारा ही अच्छे से दिया जा सकता है, तो फिर वो क्वेश्चन के लिए एकांकिक में नहीं जाया जा सकता है, उसका उत्तर उनके शिष्य ही आपको बता देंगे। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ वही क्वेश्चन एकांकिक वार्तालाप के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं जो कि बहुत ही यूनिक होते हैं, जिससे उनके शिष्यों को ऐसा लगता है कि महाराज जी इसके बारे में बोलेंगे तो समाज में उसका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा और महाराज जी अपना पर्सपेक्टिव, जो एक भागवतिक पर्सपेक्टिव है, वो अच्छे से बता पाए। सिर्फ वैसे ही क्वेश्चंस आपको एकांकिक के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी एडवाइस एकदम सिंपल ऐसी है, यदि आप पहली बार वृंदावन आए हैं और आपको महाराज जी से दर्शन करने ही हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप पहली बार के लिए सत्संग का टोकन लीजिए, जिससे आप महाराज जी को 1 घंटे तक देख सकते हैं, सुन सकते हैं और फिर श्री जी की आरती भी कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि अगर आप पहली बार के लिए आते हैं तो आप सत्संग का ही टोकन लीजिए, क्योंकि वो इजीली भी मिल जाएगा, उसमें सिर्फ आपको पहले जाना है और कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप एकांक के लिए रुके और आपको सत्संग और कीर्तन का भी टोकन ना मिले, क्योंकि तीनों टोकन में से कोई भी एक ही टोकन एक टाइम पे मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि आपने वेट किया एकांकिक वार्तालाप के लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन यूनिक भी नहीं था या भागवतिक नहीं था, उसका आंसर उनके शिष्यों ने ही दे दिया, तो आपको महाराज जी से मिलने का मौका भी आप खो दोगे। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि पहली बार के लिए आप सत्संग अटेंड करिए, आरती अटेंड करिए, जो बहुत ही बढ़िया होती है। श्री जी की आरती महाराज जी बहुत ही बढ़िया करते हैं, आपको बहुत आनंद आएगा, तो आप वो अटेंड करिए। थैंक यू दोस्तों प्लीज, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, उसका फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट छोड़िए, और मैं कैसे ये चैनल को अच्छे से ग्रो कर पाऊँ उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे बताइए।